हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं राजू देवांगन आरडी केम क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है, जिसमें से रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड और नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड से रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। RFCL जो कि NFL दैट मीन्स नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का ही एक जॉइंट वेंचर कंपनी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है। फ्रेशर्स एलिजिबल हो रहे हैं यहाँ पर। BSc केमिस्ट्री फ्रेशर्स कैंडिडेट्स भी यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहे हैं। कुछ कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस एप्लीकेबल नहीं है और कुछ कैंडिडेट को फ़ीस देना होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या है रिक्रूटमेंट में। रिक्रूटमेंट निकल के आई हुई है NFL दैट मीन्स नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की तरफ से और रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की तरफ से। रामागुंडम फर्टिलाइजर्स केमिकल्स लिमिटेड जो कि जॉइंट वेंचर्स कंपनी है NFL का। जॉब रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कर्स इन प्रोडक्शन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल लैब, स्टोर, ट्रांसपोर्टेशन इन HR डिसिप्लिन इन RFCL। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट निकल के आ रही है इस कंपनी की तरफ से। इसमें सबसे पहला पोस्ट दिया गया है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 केमिकल लैब के लिए, जिसमें एज लिमिट दिया गया है 18 से 30 साल तक। और इसके लिए BSc केमिस्ट्री जो पास आउट है मिनिमम 50% के साथ, वो एप्लीकेबल हो सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। फ्रेशर्स कैंडिडेट यहाँ पर एप्लीकेबल हो सकते हैं। सेकंड जो पोस्ट दिया गया है वह है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन के लिए। इसके लिए भी जो मिनिमम एज है 18 ईयर और मैक्सिमम एज है 30 ईयर। इसके लिए भी BSc केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स वाले एप्लीकेबल हो सकते हैं मिनिमम 50% मार्क्स के साथ जो पास आउट है। और इसके लिए भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। फ्रेशर्स कैंडिडेट बिल्कुल एप्लीकेबल हो सकते हैं। थर्ड जो पोस्ट दिया गया है इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन के लिए, इसका एज लिमिट है 18 से 35 साल। इसमें भी BSc केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स कैंडिडेट इस 50% के साथ इसके लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं, बट इसके लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है 5 ईयर का। ठीक इसी तरीके से और जो पोस्ट है चलिए देख लेते हैं। पोस्ट नंबर 7 स्टोरेज असिस्टेंट ग्रेड 2, इसके लिए भी एज लिमिट है 18 साल से 30 साल तक। किसी भी डिसिप्लिन से ग्रेजुएशन किया हो मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, वो यहाँ पर एप्लीकेबल हो सकता है। एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं मांगा गया है। फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पर एप्लीकेबल हो सकते हैं। आठवां जो पोस्ट है असिस्टेंट ग्रेड 3 ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एज लिमिट है 18 से 30 साल तक। ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 50% मार्क के साथ किसी भी डिसिप्लिन में। फ्रेशर्स एप्लीकेबल हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए, मिनिमम एज लिमिट है 13 से 18 ईयर तक। किसी भी डिसिप्लिन से ग्रेजुएशन किया हो मिनिमम 50% मार्क्स के साथ फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पर एप्लीकेबल हो सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। एप्लीकेशन डेट की अगर बात करें तो ये फ्रेश रिक्रूटमेंट है, दैट इज़ ये जो है अभी अभी रिक्रूटमेंट निकल के आई हुई है 4 नवंबर से, और इसका जो लास्ट डेट है वो 24 नवंबर 21 है। यहाँ पर बोला गया है कि एक कैंडिडेट केवल एक ही पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होगा, मल्टीपल पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पेज नंबर 10 में दिया हुआ है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, CBT एग्ज़ाम होने वाला है और किसी भी तरह का इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। रिटन टेस्ट के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। और रिटन टेस्ट के लिए जो लोकेशन दिया गया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। लोकेशन है जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, NCR, भोपाल, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, जयपुर, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, रांची, बेंगलुरु, कोची, अमरावती आंध्र प्रदेश, पेड्डापल्ली, करीमनगर, रामागुंडम, मैनचेरियल, गुवाहाटी, कोलकाता, पटना, ग्वालियर, रायपुर एंड लखनऊ। ये जो लोकेशन है ये CBT एग्ज़ाम के लिए रहने वाली है। आप अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको www.nationalfertilizers.com के ऑफिशियल साइट में जाकर वहाँ जाकर आपको अप्लाई करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए ऑनलाइन टेस्ट होने वाली है और किसी भी तरह का इंटरव्यू नहीं होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपॉइंटमेंट एंड प्लेसमेंट। सिलेक्शन होने के बाद प्लेसमेंट कहाँ मिलेगी, तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स
shall be posted at RFCL Ramagundam plant, Telangana. However, they may be posted in any units offices of RFCL at any point of time at the discretion of the management. Only candidates willing to serve anywhere in India need to apply. तो यहाँ पर बोला गया है कि जो रिक्रूटमेंट है वो RFCL रामागुंडम प्लांट के लिए है। तो ऐसे कैंडिडेट जो कि ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी अगर उनको पोस्टिंग दिया जाता है और वो जाने के लिए सक्षम हैं तो ऐसे कैंडिडेट ही अप्लाई करें, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। दोस्तों चलिए आगे देख लेते हैं। पेन पक्ष, चूँकि ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिक्रूटमेंट है तो बेसिक पे के साथ साथ आपको काफ़ी सारे अलाउंस दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर बेसिक पे के साथ इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, कंपनी एकोमोडेशन, लिव इनकैशमेंट, मेडिकल फैसिलिटीज़, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, कंट्रीब्यूटरी सुपरएनुएशन बेनिफिट फंड स्कीम, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ये सभी तरह के अलाउंस आपको मिलेगा। तो बेसिक पे के साथ काफ़ी अच्छा आपका सैलरी बन सकता है यहाँ पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं फ़ी कितनी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मिनिमम 200 प्लस एप्लीकेबल बैंक चार्जेस यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैटेगरीज, इन सभी कैंडिडेट्स को किसी भी तरह की फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कितनी सैलरी मिलने वाली है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पोस्ट नंबर 1 है उसके लिए 23,000 से 56,500 तक की सैलरी बन रही है। वहीं सेकंड नंबर पोस्ट के लिए 23,000 से 56,500 की सैलरी बन रही है। तो इस तरह से आपका बेसिक पे और काफ़ी सारे अलाउंसेस करके काफ़ी अच्छा आपका सैलरी बन जाता है। तो दोस्तों आप जब भी किसी रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो PDF आप जो है सही तरीके से पढ़ लें, उसके बाद ही आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करें। और PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं, तो आप अच्छे तरीके से रीड कर लीजिए। तो आप सभी के लिए बेस्ट विशेस, थैंक यू।